एक तरफ प्रधानमंत्री नए संसद भवन का शिलान्यास करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसी तरह के निर्माण पर ही रोक लगा दी है। कोर्ट ने ऐसा क्यों किया और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की राह में क्या हैं अड़चनें? कायदा कानून का ये वीडियो इसी मसले पर। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के लिए भूमि पूजन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रोजेक्ट में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई है। मामले पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आखिर है क्या। मौजूदा संसद भवन, मंत्रालय भवन और दूसरी सरकारी इमारतों को बदलती ज़रूरतों के हिसाब से अपर्याप्त मानते हुए केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत नए संसद परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें 876 सीट वाली लोकसभा, 400 सीट वाली राज्यसभा और 1224 सीट वाले सेंट्रल हॉल का निर्माण होगा। इससे संसद की संयुक्त बैठक के दौरान सदस्यों को अलग से कुर्सी लगाकर बैठाने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। सेंट्रल विस्टा में एक दूसरे से जुड़ी 10 इमारतों में 51 मंत्रालय बनाए जाएंगे। अभी ये मंत्रालय एक दूसरे से दूर 47 इमारतों में चल रहे हैं। उसी तरह से मंत्रालयों को नज़दीकी मेट्रो स्टेशन से जोड़ने के लिए भूमिगत मार्ग बनाया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के नज़दीक प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नया निवास भी बनाया जाएगा। अभी तक दोनों के निवास स्थान राष्ट्रपति भवन से काफ़ी दूर हैं। इस परियोजना को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि पूरे प्रोजेक्ट को बगैर व्यापक चर्चा किए लाया गया है, इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, पेड़ों को काटा जाएगा जिससे कि पर्यावरण का नुकसान होगा, पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो धरोहर हैं उनको गिराया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें इन याचिकाओं में कही गई थी, जिनके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि सभी ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित किया जाएगा। बदलते दौर की ज़रूरत के हिसाब से नया निर्माण किया जाना ज़रूरी है, इसलिए इसे किया जा रहा है, लेकिन पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। पेड़ों को काटने की बजाय उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लगाया जाएगा, नए पेड़ भी लगाए जाएंगे। तो याचिकाकर्ताओं की सभी आपत्तियां गलत हैं, निराधार हैं और ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है जिसे नहीं रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था और 5 नवंबर को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब कोर्ट ने यह कहा था कि ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा सेंट्रल विस्टा इलाका जो है उसमें कोई निर्माण किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन जो कानूनी बिंदु हमारे सामने रखे गए हैं उन पर हम विचार करके ज़रूर फैसला देंगे। 10 दिसंबर को होने जा रहे नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के जरिए एक तरह से ये माना जा रहा है कि सरकार ने परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। इसी से जुड़ी खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से संज्ञान लिया और सॉलिसिटर जनरल को तलब कर लिया। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसने मामले को सुनकर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, उसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये पूछा कि इन खबरों में जो बातें कही जा रही हैं क्या वो सही हैं? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहते बिना फैसले का इंतजार किए परियोजना पर काम करने जा रही है? सॉलिसिटर जनरल ने इसका जवाब देने के लिए 1 दिन का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है और आप हमें आकर बताइए कि स्थिति क्या है। 5 मिनट के बाद सॉलिसिटर जनरल आए। उन्होंने बताया कि सिर्फ नए संसद भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। हम कोर्ट को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि फिलहाल पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में न कोई निर्माण किया जाएगा, न किसी पुरानी इमारत को गिराया जाएगा, न ही पेड़ों को विस्थापित करने का काम होगा। सब कुछ रुका रहेगा तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट परियोजना को हरी झंडी नहीं दे देता। अपने फैसले के जरिए सरकार फैसले का इंतजार करेगी। सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन को जजों ने नोट कर लिया और आदेश जारी करते हुए ये कहा कि फिलहाल सरकार किसी भी तरह का कोई निर्माण
या इमारतों को गिराने का काम न करे, पेड़ों को हटाने का काम भी न किया जाए। हालांकि कोर्ट ने सरकार के आश्वासन के बाद नए संसद भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम को अनुमति दे दी। यानी 10 दिसंबर को जो कार्यक्रम होना है वो बदस्तूर होगा, लेकिन उसके बाद नए संसद भवन का निर्माण कार्य तब तक रुका रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट मंजूरी नहीं दे देता है। केंद्र सरकार और उसके इस महत्वाकांक्षी परियोजना में दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। इस फैसले के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जारी रहेगा या नहीं, और अगर उसे कोर्ट की मंजूरी मिलेगी तो किन शर्तों पर।